इनिशियल स्टेज में यूरिन ज़्यादा होने लगेगा। लेट स्टेज में यूरिन कम होना शुरू होता है जब हम एंड स्टेज रीनल डिजीज से पहुंचते हैं। डायबिटिक पेशेंट की किडनी प्रोटीन्स फिल्टर करने लगती है, एल्ब्यूमिन फिल्टर करने लगती है। हाय एवरीवन, एक बार फिर से डायबिटीज़ अनप्लग्ड विद डॉक्टर दिनेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। आइए हमारे आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ का हमारी किडनी पर क्या असर होता है। डॉक्टर दिनेश एक बार फिर से हमारे साथ बने हुए हैं। सर, हमने बहुत ढेर सारी चीज़ों के बारे में बात की अभी। हमारी बॉडी डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनी है और हर एक ऑर्गन की अपनी फंक्शनिंग है। अगर कोई भी ऑर्गन ख़राब हो रहा है या कुछ भी उस पर डिज़ीज़ का इम्पैक्ट आ रहा है तो उसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जिन सीक्वेंस में हमने बहुत ढेर सारे डिस्कशन किए उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायबिटीज़ का इम्पैक्ट हमारी किडनी पर क्या होगा, या हमारी किडनी, डायबिटिक किडनी जो डिज़ीज़ है, इस पे हम आएंगे अब। तो व्हाट इज़ डायबिटिक किडनी डिजीज़? फर्स्ट टेल अस अबाउट दैट। डायबिटिक किडनी डिजीज, जिसको हम लोग डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी कहते हैं, ये ओवर द इयर्स होती है। इट्स अ क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। बहुत साल लगते हैं, धीरे धीरे अगर हम अनकंट्रोल्ड शुगर रखें तो धीरे धीरे वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है। जिस तरह से हमारे हार्ट डिजीज में आर्टरीज ब्लॉक होती हैं या नैरो होती हैं, ऐसे ही किडनी डिजीज में भी जो स्मॉल आर्टीरियोल्स हैं किडनी के, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू होता है और हमारी किडनी डैमेज की शुरुआत वहाँ से होती है। सबसे पहला जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एज अ डायबिटोलॉजिस्ट, एज अ क्लिनिशियन, सबसे पहला जो होता है, डायबिटीज का फिल्ट्रेशन खराब होता है और डायबिटिक पेशेंट की किडनी प्रोटीन्स फिल्टर करने लगती है, एल्ब्यूमिन फिल्टर करने लगती है। हम उसके लिए सबसे जरूरी टेस्ट है यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिन रेशियो। अगर ये टेस्ट हम करते हैं और इसमें एल्ब्यूमिन की मात्रा हम ज़्यादा पाते हैं तो ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि आपकी किडनीज पे इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। तो ये एक थोड़ा कॉस्टली टेस्ट जरूर है, बट हम उसको साल में एक बार जरूर करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोजिंग किडनी डिजीज एट एन अर्ली स्टेज। दूसरा हम जो टेस्ट करते हैं वो है क्रिएटिनिन। लेकिन क्रिएटिनिन का बढ़ना बहुत देर से शुरू होता है। जब तक हम क्रिएटिनिन को टेस्ट करें और पकड़ें और जाने कि किडनी खराब हो रही है, इट गेट्स टू लेट। क्रिएटिनिन से ही हम एक फॉर्मूला डिराइव किया है जिससे हम लोग एस्टिमेटेड जीएफआर कैलकुलेट करते हैं। एस्टिमेटेड जीएफआर से हम थोड़ा जल्दी पता लगा लेते हैं कि ये किडनी डिजीज डेवलप तो नहीं हो रही है। हम अगर सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट कराने भेजते हैं लैब में, तो ईजीएफआर की वैल्यू भी कई लैब साथ में देती है। 60 ml के तक हम लोग ग्रेड 2 डिजीज मानते हैं, वहां तक हम लोग नॉर्मल मानते हैं कि हाँ, किडनी डिजीज अभी हम लोग यहां से संभाल सकते हैं। व्हेन इट कम्स डाउन टू बिलो 60 ml पर केजी मीटर स्क्वायर, तब वो ग्रेड 3, बिलो 30 ग्रेड 4, बिलो 15 ग्रेड 5। अब इस तरह से कॉम्प्लिकेशन डे बाय डे किडनी का बढ़ता चला जा रहा है और बिलो 15 में हम लोगों को कई बार पेशेंट्स को, जिसे कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज, उसमें डायलिसिस की भी जरूरत पड़ती है। ये है पूरा डायबिटिक किडनी डिजीज, जिसके लिए हम लोग पेशेंट्स को अवेयर करते हैं, पेशेंट्स को वार्न करते हैं। इस तरह से ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स डेवलप करती है। सर, इसी सीक्वेंस में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा, कौन से सिम्टम्स हैं जिनके माध्यम से हमें ये पता लगेगा कि ये पर्सन डायबिटिक किडनी डिजीज का शिकार है? यूरिन, सबसे पहला सिम्टम यूरिन का ज़्यादा होना। इनिशियल स्टेज में यूरिन ज़्यादा होने लगेगा। लेट स्टेज में यूरिन कम होना शुरू होता है जब हम एंड स्टेज रीनल डिजीज से पहुंचते हैं। अर्ली स्टेज में यूरिन ज़्यादा होगा, यूरिन फ्रॉदी भी हो सकता है बिकॉज ऑफ प्रोटीन। पेशेंट को थकान महसूस होने लगेगी, पेशेंट की सांस फूलने लगेगी और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ डेवलप होती है, जो हम लोग एज अ क्लिनिशियन जो कैच करते हैं, धीरे धीरे पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। तो सर, ये होती कैसे है? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टेंटली लाइफ में अगर वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो डाइट के मामले में हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो, क्या वो रीज़न होते हैं? व्हाट इवेंचुअली लीड्स टू दिस डिजीज? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू नो। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरह से लेता हूँ कि हाउ कैन यू प्रिवेंट दिस डिजीज।
लीड करना है तो प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। हम लीडिंग नहीं चाहते कि पेशेंट उस तरफ लीड करे, हम चाहते हैं पेशेंट उस तरफ न जाए। जैसे हम हर एपिसोड में बात करते हैं, शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल वैसे ही रखनी है जैसे शुगर के लिए एडवाइज्ड है। चीनी कम लेना, एक्सरसाइज करना। एक चीज मैंने अभी और आपको बताई, जैसे जैसे किडनी पे इंपैक्ट आता जाता है वैसे वैसे धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सॉल्ट सेंसिटिव होते हैं, सॉल्ट लेते ही उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किडनी की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। उन लोगों को सॉल्ट की मात्रा भी कंट्रोल रखनी चाहिए। जब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे कि अगर ये स्टेज आगे बढ़ चुका है तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम? ट्रीटमेंट हम लोग, जब हम लोग का यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, मैंने बताया प्रोटीन का फिल्ट्रेशन जब शुरू हो जाता है और यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, दैट इज अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डिजीज। ट्रीटमेंट हम लोग वहीं से शुरू कर देते हैं। डायबिटीज का तो हम कंट्रोल कर ही रहे हैं, वो तो जरूरी है ही है। लेकिन जब हम देखते हैं कि प्रोटीन यूरिन में आने लगा है, एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो बढ़ने लगा है, तो हम कुछ ऐसी ड्रग्स ऐड कर देते हैं जिससे कि वहां से किडनी का प्रोटेक्शन चालू हो जाए। मैंने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था, SGLT2 इनहिबिटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो किडनी डिजीज की रोकथाम करता है, शुगर के कंट्रोल के साथ साथ, और हार्ट डिजीज के बारे में भी जिक्र किया था। तो SGLT2 इनहिबिटर्स जैसे डेपाग्लिफोसिन या एम्पाग्लिफोसिन किडनी डिजीज को भी प्रिवेंट करता है और प्रोटीन यूरिन में जो जा रहा है उसकी भी रोकथाम करता है। ये ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है। इसी तरह से एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स होता है जो हम लोग एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कहते हैं, जो ब्लड प्रेशर की दवा है, वो भी किडनी को बचाती है। और भी ऐसी कई दवाइयां आ गई हैं जो कॉस्टली हैं, जो किडनी की को बचाने में मदद करती हैं। अगर EGFR फॉल कर रहा है, प्रोटीन आ रहा है, तो हम लोग उसको रोक सकते हैं। अगर हम इन सब के बावजूद कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि एक बार किडनी डिजीज डेवलप होती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो EGFR 15 ml तक आ जाता है फ्रॉम 60 दैट आई टॉक्ड अबाउट, तो हम लोग उसको एंड स्टेज डिजीज कहते हैं और उसमें कई बार ट्रीटमेंट केवल डायलिसिस ही रह जाता है और वो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। वेरी ट्रू सर। ये केसेस बहुत वियर्ड होते हैं जिसमें पेशेंट को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ गो थ्रू करना है। यस, एंड आई विल ऐड टू दैट वन मोर थिंग। डायबिटिक किडनी डिजीज मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, बिकॉज किसी और बीमारी में पेशेंट अपनी फ्रीडम लूज नहीं करता है। डायबिटिक किडनी डिजीज का पेशेंट अपनी आज़ादी खो देता है। उसको अगर 2 बार हफ्ते में डायलिसिस करानी पड़ रही है, हर पल अपनी शुगर ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना पड़ रहा है, उसको हर हफ्ते महंगे महंगे टेस्ट कराने पड़ रहे हैं, तो उसकी आज़ादी इस तरह से छिन जाती है कि वो कुछ और सोच ही नहीं सकता है। उसकी लाइफ, उसका दायरा सिर्फ किडनी के मैनेजमेंट में निकल जाता है। इसलिए मैं पेशेंट्स को बार बार यही समझाता हूं, शुगर कंट्रोल करना बहुत आसान है। वंस यू डेवलप कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज, यू विल लूज योर फ्रीडम। Very true, sir. Very true. All right, sir. Very informative session it was. Again, I got to know so many things, and people who are listening to us, people who are watching us, they have also got to know so many things, so many complications which are related to this disease. Thank you so much for mentioning these things with us, and thank you for joining us. Thank you. जी हाँ, तो हमारे आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि डायबिटीज़ का हमारी किडनी पर क्या असर होता है और कैसे सही डायरेक्शन में हम ट्रीटमेंट करके इससे बच सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से जल्दी ही एक नए एपिसोड के साथ, एक नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी ख्याल रखिए।